बाह बिंदु से वृत्त पर, बाह बिंदु से वृत्त पर या वृत्त पर बाह बिंदु से, बात एक ही है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बराबर को हम तुल्य भी बोलते हैं। तुल्य करके भी आ जाएगा तो भी तुमको बनना चाहिए, तुल्य होती है। एक बार फिर से समझ लो, प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि हमारे पास यदि मान लो क्या बताओ वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है, समझना बात को, वृत्त के बाहर एक बिंदु, बाहर बिंदु से यदि मान लो इस वृत्त पर क्या खींचते हैं हम, स्पर्श रेखा खींचते हैं, उजमा एक स्पर्श रेखा ये और एक ये, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तुल्य होती है, बराबर होती है। हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसा करेंगे, देखो सबसे पहले डायग्राम ही बनाओ, डायग्राम बनाएंगे इस प्रमेय का सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, लेकिन विगत 2 वर्षों में दोनों साल आ चुका है, 2019 में भी आया है और 2020 में भी आया ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो उम्मीद वैसे मतलब इसकी अपन हाँ भी हो सकता है और ना भी, प्रायिकता 50% है, आने की उम्मीद 50% है, ठीक है, 95% 90% नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लगातार 2 सालों से आ चुका है। और ऐसा हो सकता है आ जाए फिर से तीसरे साल भी, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो मोस्ट आईएमपी रहते हैं, वो हर साल देता है वो, ठीक है ना। 19 में भी आया था ये वाला सवाल, 20 में भी आया था, और हमको पता है कि इस अध्याय से 3 नंबर का सिर्फ एक प्रश्न आने का है, तो कहो तो 20 में 21 में भी ये वाला सवाल फिर से दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान दो, क्या करेंगे बताओ, हमको इस प्रमेय को सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रमेय क्या अपना सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह बिंदु से या फिर बाह बिंदु से वृत्त पर, ठीक है, वृत्त के बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां तुल्य होती हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, लंबाई कैसे होती है बताओ, इसकी रेखाएं फिर लंबाइयां जो है वो तुल्य होती हैं, रेखाएं कह दो लंबाइयां कह दो, जो भी कहना है, ठीक है, वो तुल्य होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें डायग्राम। डायग्राम में पहले क्या बनाएंगे बताओ, वृत्त, ये हमारा सबसे पहले हुआ वृत्त, और वृत्त का ये हो गया केंद्र, समझ में आया कि नहीं आया। और ये हो गया हमारे पास क्या, बाहर बिंदु एक हो गया बिंदु P, इस वृत्त के केंद्र को मान दे रहा हूं मैं O, अभी सारी बातों को मैं यहाँ सॉल्व में लिख दूंगा, ठीक है। और ये हो गया अपने पास क्या, बिंदु हो गया अपने पास P। तो इस बिंदु P से यदि हम क्या करें, इस पर स्पर्श रेखा डालते हैं, ये वाली, ठीक है, एक वहां जाएगी और एक कहाँ जाएगी बताओ, नीचे। तो एक का नाम हो गया मान लो P से, ये वाली बिंदु का स्पर्श बिंदु का नाम देंगे PA, और दूसरी वाली हो जाएगी PB। तो हमें सिद्ध करना है कि PA और PB की लंबाई आपस में क्या होती है बताओ, बराबर होती है, ये सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि बाह बिंदु से, वृत्त के बाह बिंदु से या वृत्त पर बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। तुल्य मतलब दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमको बता रहे हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे दिया है करके, दिया है हमारे पास जो दिया सिर्फ उसको लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, दिया है O वृत्त का केंद्र है, दिया है क्या लिखेंगे बोलो, O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तथा PA एवं PB, बात नहीं करना है, PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है अर्षिता, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, तथा PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये समझ में आ गया है। जो हमको दिया था मैंने उसको लिख दिया, भाई हमको ये प्रश्न में ये दिया है कि स्पर्श रेखा के बारे में दिया, और कुछ दिया क्या, नहीं दिया, ठीक है। अच्छे समझो, हमारे पास क्या दिया, वृत्त, O वृत्त का केंद्र, वृत्त लिखाइए, O वृत्त का केंद्र है, अल्पविराम लगा लो, उसके आगे लिखो तथा PA एवं PB स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में ना, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना, हमको ध्यान देना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमको, सिद्ध ये करना है कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, तुल्य होती है। मतलब P से लेकर के A तक की दूरी और P से लेकर के B तक की दूरी आपस में कैसे रहेंगी बोलो, बराबर। PA और PB आपस में क्या होंगे, बराबर, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब ये तो स्पर्श रेखा है। ओमलता आ रहा समझ में, काव्या आ रहा समझ में, कि दोनों जो लंबाइयां अपनी PA और PB आपस में क्या होती हैं, तुल्य होती हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है आपस में तुल्य होती हैं, ये हमको सिद्ध करना है, ये दिया था, ये सिद्ध करना है, ये डायग्राम। अब इसके आगे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अच्छे से ध्यान देना। सॉल्यूशन ये करेंगे, सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। इसमें रचना का मतलब होता है कि हम हमारे जो सवाल, हमको जो सवाल दिया है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको कितना सरल कर सकते हैं, हम उसमें अपनी तरफ से क्या रचना करेंगे, क्या क्या करने जाएंगे। तो हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये बिंदु P है अपना। तो रचना मतलब होता है सॉल्यूशन करने के लिए हम उसमें
अपने तरफ से क्या ऐड करते हैं, एडिशनल चीज क्या रखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो वृत्त के केंद्र से बिंदु P को मिलाएंगे, बिंदु A को भी मिलाएंगे और बिंदु B को भी मिलाएंगे। वही बात रचना में लिख दो। क्या लिखेंगे बताओ, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से किसको, बिंदु, वृत्त के केंद्र से बिंदु P A तथा B को मिलाया। समझ में आया कि नहीं आया, B को मिलाया। किसके समझ में नहीं आया बोलो, ये रचना है, ये मिलाने से क्या हो जाएगा, हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया बताओ, मैं रचना में क्या कर दिया मैंने, वृत्त के केंद्र से या वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र से बिंदु P A तथा B को मिलाया। मतलब केंद्र से मैंने P को मिला दिया, A को भी मिला दिया और B को मिला दिया। समझ में आया ना। इस प्रकार अपने पास दो त्रिभुज बन गए। समझ में आया कि नहीं आया। तो कर लेंगे इसकी क्या, उत्पत्ति। क्या करेंगे बताओ, उपपत्ति, प्रूफ। इंग्लिश में इसको प्रूफ कहा जाता है, ठीक है। उत्पत्ति करेंगे इसकी हम, क्या करेंगे बोलो, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ करके दिखाना कि PA और PB बराबर होते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं दोनों त्रिभुजों को हल करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों त्रिभुजों को हल करूंगा। अच्छा एक बात और, हम ये बात पहले जानते हैं कि जो हमारे पास ये स्पर्श रेखा हो गई, इसके पहले हमने पढ़े कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है बताओ, लंब। समझ में आया कि नहीं आया। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। ये भी ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगी लंब। तो ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा हो गई कर्ण, और ये वाले त्रिभुज के लिए भी ये वाली भुजा हो गई कर्ण, और ये वाले त्रिभुज के लिए ये हो गया लंब, और इसके लिए ये हो गया लंब। समझ में आया कि नहीं आया। और ये दोनों के लिए आधार, इसके लिए आधार, और ये वाले त्रिभुज के लिए ये वाली आधार। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों त्रिभुजों को हम हल करेंगे एक साथ, ठीक है। इसमें हम सर्वांग समतक कसौटी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बताओ, सर्वांग समतक कसौटियां। जानते हो सर्वांग समतक कसौटियां, ठीक है। 5 कसौटी होती है सर्वांग सम सिद्ध करने की। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान करने की, ठीक है। सर्वांग समतक की जो 5 कसौटियां होती है उनको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चूंकि यहाँ समकोण बन रहा मतलब समकोण कर्ण भुजा वाली करेंगे, ठीक है। क्योंकि समकोण बन रहा, शायद यदि वो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता सिद्ध हो जाता है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो तुम्हें आगे आंसर समझ में आ भी जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि नहीं आया। क्या किया मैंने, दिया कर लिख दिया, ओ वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। और P महाबिंदु से, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र हो गया तथा PA और PB क्या बता, स्पर्श रेखा हो गई। P महाबिंदु हो गया अपना। समझ में आ गया ना। PA और PB अपनी स्पर्श रेखा हो गई। उसके बाद रचना नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, दोनों जो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है मतलब बराबर होती है। ये हमको सिद्ध करना है कि PA और PB क्या है, आपस में बराबर होंगी। अगेन वृत्त के हम रचना करेंगे। रचना में क्या कर देंगे बताओ, वृत्त के केंद्र से हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से P को, A को और B को, तीनों को मिला लेंगे, ठीक है सुमंत्रा, ठीक है ना। मिला लिए, उसके बाद कर देंगे इसकी उत्पत्ति। बहुत सिंपल है। उत्पत्ति में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखो और दोनों त्रिभुजों का सॉल्यूशन करो कि भाई दोनों त्रिभुजों कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज कौन सा वाला, ऊपर वाला पहले लिख दे रहा हूं मैं, PAB। A को बीच में रख दो, समकोण है, ठीक है ना, PAB। तो PAB और अच्छे समझना, और लिखाइए, और त्रिभुज कौन सा, PAB नहीं PAO है, ठीक है। PAO त्रिभुज वाला PAO, तो PAO और त्रिभुज PBO में, इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन से अंग किसके बराबर ही देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। yes, तो कैसे बराबर हो देख लो, अच्छे से समझ लो। तो ये वाले त्रिभुज का जो कौन सा बताओ, ऊपर वाले त्रिभुज का समझना अच्छे से, शुभम छावरी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि कौन जो अपने पास त्रिभुज PAO लिखा है, तो त्रिभुज PAO ये वाला है। इसका जो एक कौन सा वाला बताओ, कोण A जो है, इस त्रिभुज का कोण A, ये वाले त्रिभुज का कोण A, ये वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी समकोण और ये भी समकोण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या बोलेंगे बताओ, कोण A जो है ये वाले त्रिभुज का, वो ये वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर होगा। अच्छा दोनों कोण बराबर क्या है, बराबर इसलिए क्योंकि ये भी समकोण और ये भी समकोण, और समकोण त्रिभुज तो समकोण तो आपस में बराबर होते हैं। समकोण का तात्पर्य होता है 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, मतलब आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। क्या बोलेंगे बताओ, ये वाले त्रिभुज का कोण A और ये वाले त्रिभुज का कोण भी आपस में बराबर होंगे, कारण यहाँ लिख दो, समकोण है, समकोण। नहीं आया समझ में, समझ में आ गया ना सभी के। अगेन देखो, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे, मतलब इस त्रिभुज में PAO। तो PAO में जो अपने पास OP भुजा है, ठीक है,
कौन सी भुजा बताओ? ओ ओपी भुजा जो अपने पास ये वाली ओपी भुजा इस त्रिभुज की, यहाँ ध्यान देना, ये वाले त्रिभुज की ओपी भुजा और ये वाले त्रिभुज की भी ओपी भुजा, दोनों आपस में बराबर है। क्यों आपस में बराबर? आपस में बराबर क्यों है? मतलब मैं इस त्रिभुज के कर्ण की बात करता हूँ, इस त्रिभुज का कर्ण और ये वाले त्रिभुज का कर्ण दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि कॉमन भुजा वो तो उभयनिष्ठ भुजा, ये जो कर्ण है वो ये वाले त्रिभुज का भी कर्ण ही है और ये वाले त्रिभुज का भी वो कर्ण ही है। दोनों त्रिभुज का दोनों त्रिभुज के लिए कर्ण का ही काम कर रहा है वो, और कॉमन भुजा है वो। जैसे मान लो हमारे पास एक दीवार हो जाती, कमरे की दीवार है, ये वाली दीवार, तो ये वाली दीवार जो है बताओ इस कमरे की भी दीवार है और वो पीछे वाले कमरे की भी दीवार है, तो कॉमन दीवार है वो। मैं बोलूंगा ये वाले कमरे की ये वाली दीवार की लंबाई जितनी लंबी है उतनी ही वो वाले कमरे की कौन सी वाली दीवार कहलाएगी? वही वाली, ये वाली दीवार। दोनों की लंबाई आपस में बराबर कहलाएंगी क्योंकि कॉमन है वो। नहीं आया समझ में? आगे समझ में ना? तो क्या बोलेंगे बताओ? जो ओपी है, ध्यान दो, ये ओपी हो गया, ओपी और ये ओपी, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस त्रिभुज का जो कर्ण है और ये वाले त्रिभुज का कर्ण दोनों आपस में कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्यों रहेंगे बराबर? क्योंकि क्या बताओ ये क्या बताओ? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कह लो चाहे उभयनिष्ठ कर्ण कह लो, समझ में आया कि नहीं आया? उभयनिष्ठ कर्ण है, ये दोनों का ही कर्ण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कर्ण है, दोनों का कर्ण का काम कर रहा है। बाकी उभयनिष्ठ भुजा लिख लो इसको पहले तो, लेकिन कर्ण है ये, समझ में आया कि नहीं आया? उभयनिष्ठ भुजा समझ में आया कि नहीं आया? उभयनिष्ठ भुजा, इस कारण दोनों आपस में क्या रहेंगे बताओ? बराबर। अगेन उसके बाद देखो, उसके बाद एक भुजा, जैसे मान लो इस त्रिभुज का मैं इस लंब की बात करूं, इस त्रिभुज का ये लंब, ध्यान दो, ठीक है, इस त्रिभुज का जो लंब है मतलब कौन सी वाली भुजा? भुजा कौन सी? भुजा ए ओ, ठीक है, कौन सी वाली? ओ ए कहो चाहे ए ओ कहो, ठीक है, ओ ए वो क्या रहेगा? ओ बी के बराबर रहेंगे, दोनों आपस में बराबर। फिर क्यों बताओ? क्योंकि दोनों के दोनों क्या बताओ? त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होती है। मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहूँ चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहूँ, दोनों आपस में बराबर रहेंगी। मतलब इस त्रिभुज का लंब और ये वाले त्रिभुज का लंब, दोनों के लंब भी बराबर है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा बताओ? ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि क्या बताओ? वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वृत्त की त्रिज्या। समझ में नहीं आएगा तो सुनते जाओ, वृत्त की त्रिज्या लिखा है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं, समझ में आया कि नहीं आया? वृत्त की त्रिज्या है, इस कारण तीनों बराबर हो गए। अब अच्छे समझो इसको, तो क्या समझ में आ रहा है? दो त्रिभुजों में, समझने मेरी बात को, कसौटी लग गई यहाँ पे। दो त्रिभुजों में, त्रिभुज कौन से होंगे? समकोण मान लो जैसा भी, ठीक है। दो त्रिभुजों में एक समकोण, दोनों त्रिभुज के समकोण, मतलब दोनों त्रिभुजों पे समकोण है और दोनों पर कर्ण है और उसकी एक भुजा, मतलब कि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का समकोण, कर्ण और एक भुजा कोई सी भी संगत त्रिभुज के समकोण कर्ण भुजा के बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होता है बताओ? सर्वांग सम होता है। फिर से समझ लो कसौटी क्या होती है? कसौटी ये होती है कि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का समकोण, कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण, संगत कर्ण, या कहने का मतलब हाँ संगत कर्ण ही बोल दो, संगत कर्ण और संगत भुजा के बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांग सम होते हैं। मतलब यदि मान लो, एक बात और अच्छे समझो, क्या समझ में आ रहा है? इस ये वाला त्रिभुज जो और ये वाला त्रिभुज है, दोनों के जो कोण है, ये वाला समकोण, ये वाला समकोण, इसका कर्ण और इसका कर्ण भी बराबर, इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा बराबर है, मतलब आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बताओ? सर्वांग सम। क्या हो गया बताओ? सर्वांग सम। यहाँ लिख देंगे क्या? यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे बताओ? जो त्रिभुज अपने पास कौन सा वाला? ऊपर वाला, मतलब पी ए ओ, वो सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का चिन्ह कैसे होता है? बराबर के ऊपर सर्पलाकार आकृति, ये, ठीक है। त्रिभुज ए पी ए ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके? पी बी ओ के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा। किससे? कौन से नियम से? नियम लिख दो यहाँ पे, कौन सी सर्वांग समता कसौटी? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। 5 कसौटियां होती, पांचों की पांचों पता होना चाहिए। समकोण कर्ण भुजा, मतलब कि दोनों त्रिभुज के समकोण मैच करना चाहिए, दोनों त्रिभुज के कर्ण मैच करे और दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा कोई सी भी मैच करे, तो क्या हो जाता बताओ? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। अब बात को अच्छे से समझो, जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये कर्ण इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर है। बची कौन सी वाली भुजा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब सर्व अंग समान हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? अतः क्या बोलेंगे? सर्वांग सम है। जब ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः करके लिखेंगे, इसीलिए जो अपना पी ए है,
पी बी के भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम हो गया ये, सर्व अंग समान, दैट्स प्रूव्ड। ये तो हमको सिद्ध करना था। PROVED लिखा, ये हेंस। नहीं आया समझ में?